कपिलवस्तु नगरी में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बचपन से ही वे शांत, दयालु और जिज्ञासु स्वभाव के थे। राजमहल में सुख सुविधाएं होने के बावजूद उनका मन हमेशा प्रश्न करता, जीवन का असली अर्थ क्या है, लोग दुखी क्यों हैं। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर, 4 और अंत में एक साधु। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, इस संसार में दुख है, इसका अंत कैसे होगा। और फिर उन्होंने राजपाट, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिया। सिद्धार्थ वन में गए और ऋषिमुनियों से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, भोजन तक त्याग दिया। लेकिन फिर समझ गए कि अत्यधिक कष्ट देना भी गलत है और अत्यधिक सुख में डूबना भी। उन्होंने इसे नाम दिया मध्य मार्ग पूर्णविराम। अंत में वे बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प किया, जब तक सत्य न मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। गहन ध्यान के बाद एक रात्रि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने कहा, जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यही उनकी शिक्षा का आधार बना। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे, तभी एक गुस्सैल आदमी आया और बोला, तुम साधु लोग आलसी हो, लोगों को धोखा देते हो। शिष्य नाराज हो गए, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा। आदमी बोला, जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार नहीं करता, वह तुम्हारे पास ही रहेगा। आदमी रो पड़ा और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को सिखाने में बिताया, करुणा रखना, अहिंसा का पालन करना और मध्य मार्ग अपनाना। उन्होंने कभी भगवान बनने का दावा नहीं किया। वे केवल कहते थे, मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ। सत्य की राह हर इंसान खुद ढूंढ सकता है। अंत समय में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सत्य ही मेरा धर्म है। मेरे बाद किसी व्यक्ति की पूजा मत करना, बल्कि अपने भीतर दीपक बनना। अप दीपो भवः। और कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।